प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल साथियों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए रीट 2025 का अंतिम प्रहार। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपका रीट एग्जाम 27 और 28 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। लगभग आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अब आपका टाइम है, आपको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न करें जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों एक मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम आपका हूबहू प्रश्न छपने वाले हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको खुद का एनालिसिस करना है मेरे प्यारे साथियों कि आप अभी तक कितने पानी में, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों, तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल साथियों, आपने ठान लिया है कि रीट 2025 पात्रता पास करके फिर मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस भी पास करके कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और आनंद पूर्वक शिक्षा देंगे। इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि वो भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना। सभी साथी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके गद्यांश के प्रश्न हैं, लेकिन आपको मैंने गद्यांश करने का एक तरीका बताया था। गद्यांश करने का तरीका होता है मेरे प्यारे साथियों, पहले सबसे पहले आप गद्यांश को स्किप करते हुए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चनों की तरफ जाएं। जब आप क्वेश्चनों देखोगे तो उसमें अगर गद्यांश से संबंधित कोई क्वेश्चन है, जैसे कि शीर्षक के बारे में पूछा है या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आप गद्यांश को पढ़ें। अगर व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं तो आज तक जितने भी पेपर हुए रीट के, तो उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, गद्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। तो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना। आपकी ऑप्शन है अध्यापना, अद्वितीय, अवनति या फिर अनुकूलन। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि सर अद्वितीय भी होता है, अनुकूल भी होता है, अवनति भी होती है, लेकिन सर हमने अध्यापना नहीं पढ़ा। अध्यापना नहीं पढ़ा मेरे प्यारे साथियों। ये अध्यापन जरूर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अध्यापन तो हमने सुना है सर, लेकिन अध्यापना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, अभ्यास शब्द में उपसर्ग है, ठीक है ना। अभ्यास शब्द में उपसर्ग है, अ उपसर्ग, अव्य उपसर्ग, अभि उपसर्ग या फिर अभि उपसर्ग। मेरे प्यारे साथियों, आपके 22 उपसर्ग होते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों, सभी के जवाब आ गए सर कि इसमें अभ्यास शब्द में अभि उपसर्ग है। कौन सा है सर? अभि उपसर्ग है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर अभि प्लस आस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर अभि प्लस आस। ई का या हो जाता है, कौन सी संधि में हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? यण संधि में हो जाएगा सर। इसमें यण संधि हो जाएगी और अभि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो बिल्कुल सर ऑप्शन सी को लॉक कर दो, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, स्व अध्याय भी जरूरी है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? बहुत ही अच्छा कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों। स्व अध्याय भी जरूरी है, वाक्य में कौन सा उपसर्ग है? परिमाण बोधक, निपात, रीति बोधक या फिर काल बोधक। मेरे प्यारे साथियों, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, निपात शब्द वे होते हैं मेरे प्यारे साथियों जिसमें ही और आपका बी और आपका तक, ही बी और तक आ जाएं तो आपका वो शब्द निपात कहलाता है। तो सर इसमें तो वी दिख रहा है, इसमें तो वी दिख रहा है, तो बिल्कुल सर हम इसमें तो निपात कर देंगे। बिल्कुल सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो। हमें पता है, बिल्कुल आपने बता दिया, अगर बता दिया है तो फिर भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सर निपात को लॉक कर दो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मानसिक शब्द में प्रत्यय है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है, एक प्रत्यय, सिक प्रत्यय, क प्रत्यय या फिर सीक प्रत्यय। तो बिल्कुल साथियों सभी आंसर देंगे। तो सभी का आंसर आ गया मेरे प्यारे साथियों कि मानसिक शब्द में मेरे प्यारे साथियों, मानसिक शब्द है वो मानस प्लस एक से बना है। किससे बना है सर? मानस प्लस एक से बना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। थोड़ा सा फास्टली देखेंगे, औरों से बेटर देखेंगे, ठीक है ना। अनुग्रह, श्रद्धांजलि, संवत या फिर तद उपरांत। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा अनुग्रह ऐसे ही लिखते हैं, संवत भी ऐसे लिखते हैं, तद उपरांत भी लिखते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि मेरे प्यारे साथियों, श्रद्धांजलि में मेरे प्यारे साथियों श्रद्धांजलि कैसे लिखते हैं सर? बता दो एक बार। बिल्कुल बता देंगे, श्रद्धा
प्लस इस पर बिंदी लगा दो मेरे प्यारे साथियों, ज कर दो और छोटी ई की मात्रा कर दो। बस यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बड़ी ई की नहीं आती मेरे प्यारे साथियों, छोटी ई की मात्रा आती, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, आटे के साथ गुण भी पिसता है, लोकोक्ति का सही भावार्थ है। आटे के साथ गुण भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है सर, दोषी के साथ निर्दोष को सजा, दोहरा लाभ, नाम बड़ा और गुण कम, चारों ओर संकट होना। तो बिल्कुल साथियों सभी के जवाब आ गए। सर आटे के साथ गुण पिस रहा है तो हमें पता है दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिल रही है। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो, ठीक है ना, ऑप्शन ए को लॉक कर दो, बिल्कुल हमें पता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है? नमस्ते, पुनश्च, वपुष्मान या फिर उपयुक्त सभी। तो सर इसका राइट आंसर हमें पता है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सर नमस्ते में मेरे प्यारे साथियों नम प्लस ते होता है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, और पुनश्च में मेरे प्यारे साथियों पुनः प्लस च होता है, ठीक है ना। सब चीजें लिख नहीं सकता, आप सोचने की समझने की क्षमता रखें, ठीक है ना। वपुष्मान में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? बिल्कुल सर वपुष्मान में मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी मेरे प्यारे साथियों देखो वपु प्लस मान हो जाएगा सर, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है ना, सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर आवास होता है, आलय भी होता है और निलय भी होता है, लेकिन नवीन तक मेरे प्यारे साथियों ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो घर से संबंधित हो, ठीक है ना सर। तो बिल्कुल सर ऑप्शन सी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन सी को लॉक कर दो। हमें पता है कि घर का ये सभी हो जाएंगे, लेकिन नवीन तक नहीं होता, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, किसी को संबोधित करते समय संबोधित पद के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। अर्ध विराम का, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का या फिर उप विराम का? तो बिल्कुल साथियों सभी के जवाब आ गए। सर हम संबोधित करते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तब कहते हैं ना सर कि महोदय, क्या कहते हैं सर? महोदय, फिर यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक कॉमा लगा देते हैं। इस कॉमा की आकृति को सर अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि आप बोलोगे गुरुजी आज हिंदी पढ़ा दो, गुरुजी आज हिंदी पढ़ा दो, तो गुरुजी के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या लगाओगे? सर कॉमा लगा देंगे, इसे अल्प विराम कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ गया सर, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, डूनाड़ी बोली मुख सुख कठिन बोली जावे, यानी डूनाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है सर? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा? बिल्कुल सभी साथियों के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल क्या बात है सर, डूनाड़ी बोली तो जयपुर अजमेर खटे बोली जावे। बिल्कुल डूनाड़ी बोली तो जयपुर अजमेर में बोली जावे, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो मेरे प्यारे साथियों बागड़ी बोली बोली जावे। कौन सी? बागड़ी और भीली बोली बोली जावे। और अलवर भरतपुर में मेरे प्यारे साथियों मेवाती बोली जावे, और बीकानेर जैसलमेर में मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ी बोली जावे, ठीक है ना। याद कर लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, एक और गद्यांश आपके सामने आ चुका है, लेकिन गद्यांश को आप स्किप कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, अपने क्वेश्चन पर जाएंगे। नदी शब्द का बहुवचन रूप होगा, बिल्कुल नदी शब्द का नदी होगा, नद होगी, नदें होगी या नदियां होगी? तो बिल्कुल साथियों सर नदियां हो जाएंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक कर दो। इसे लॉक कर दो, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। नदी शब्द का बहुवचन रूप नदियां हो जाएंगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, वाक्य में किस प्रकार का काल का उदाहरण है? बिल्कुल गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, ये किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल? तो बिल्कुल सभी साथियों के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल सर हमें पता है कि अभी भी बह रही है, तो सर सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर दो, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन बता उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे गंगा जल। सर गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? आप सभी को पता होगा गंगा जल का जो समास विग्रह होगा मेरे प्यारे साथियों, गंगा का जल होगा, और क
की किसमें आती है मेरे प्यारे साथियों? सर संबंध तत्पुरुष में आती है। किसमें आती है? संबंध तत्पुरुष में आते हैं। तो सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन बी को लॉक कर दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। यह किस प्रकार का वाक्य है? गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या विधानार्थ वाक्य है? बिल्कुल साथियों, सभी के आंसर आ गए। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सर संयुक्त वाक्य कैसे हो जाएगा? सर हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि और तथा और आपकी एवं और किंतु ऐसे शब्द आए मेरे प्यारे साथियों, बीच में ऐसे शब्द आए तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य हो जाता है। सर इसमें आ रहा है, तथा आ रहा है, तो बिल्कुल सर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, उपजाऊ का विलोम शब्द है। उपजाऊ का विलोम शब्द है रेगिस्तान, हरा भरा, अनउपजाऊ, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल साथियों सभी के जवाब आ गए। सर अनउपजाऊ, उपजाऊ का विलोम हो जाएगा, अनउपजाऊ हो जाएगा। सर ऑप्शन सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा को उत्तर स्तरीय प्रक्रिया मानने वाले शिक्षाविद कौन थे? बिल्कुल साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा को उत्तर स्तरीय प्रक्रिया मानने वाले शिक्षणविद कौन थे? जॉन एडम्स, जॉन डीवी, कूट लेविन, या फिर स्किनर? बिल्कुल साथियों सभी के जवाब आ गए। सर हमें पता है, जॉन डीवी को लॉक कर दो। अगर यहाँ पर मूल्यांकन की बात होती तो हम विलोम को लॉक कर देते। किसे लॉक कर देते? विलोम को लॉक कर देते। लेकिन यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की है तो सर जॉन डीवी हो जाएगा। इन्होंने मेरे प्यारे साथियों शिक्षण विधियों के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। 3 आयाम होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, शिक्षण प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। शिक्षण अंतःक्रिया युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण एक ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों की पूर्ति नहीं है। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल सर, शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, यह एक विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ये नेगेटिव वर्ड है, तो बिल्कुल सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ईजे सिम्पसन के उद्देश्यों को, हर्ट के उद्देश्यों के वर्गीकरण को, ब्लूम के सिद्धांत को, या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र? तो बिल्कुल सर हमें पता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम के सिद्धांतों को नहीं कहा जाता है। गलती मत कर देना। बच्चा क्या करता है कि ब्लूम के सिद्धांत देख लिया, सर यही हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन सेंटर से बाहर जब निकलेगा, बस में बैठेगा, घर पहुंचेगा, तब तक सर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आवाज हल्की पड़ जाती है जब 90 से 89 नंबर रह जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर ई बुक ले लेना मेरी 7691017332 पर मैसेज कर देना, ठीक है ना जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। ब्रुस ने, एलन ने, एचिसन ने, या फिर उपयुक्त सभी ने? तो बिल्कुल साथियों सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सभी ने किया था। सर कब किया था? डेट भी बता दो तो और मजा आ जाए। सर 1961 में किया था। कब किया था? 1961 में किया था। तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितने मिनट का समय निर्धारित किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितने मिनट का समय निर्धारित किया? 24 मिनट, 28 मिनट, 45 मिनट, या 35 मिनट? मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुल मिनट का जो निर्धारित समय था वो कितना था? 45 मिनट का एक पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अनुभूत से युक्तिकरण की ओर, अनुकरण का, विभेदीकरण का, या चयन का? तो सर तीनों हो जाएंगे। ये अलग दिख रहा है तो सर अलग को ही लॉक कर दो, ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना सर। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों,
व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि, रचना अनुवाद विधि, उपयुक्त दोनों विकल्प या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सर व्याकरण अनुवाद विधि को उपयुक्त दोनों कह देती हैं, भंडारकर भी कहते हैं और रचना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सर ऑप्शन सी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन सी को लॉक कर दो। बिल्कुल सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है अर्थबोध विधि, शब्दार्थ कथन विधि, समवाय विधि या फिर सूत्र विधि? तो पद्य शिक्षण की मेरे प्यारे साथियों कौन सी विधि हो जाएगी? सर बिल्कुल हमें पता है शब्द का अर्थ कथन के रूप में करेंगे तो पद्य हो जाएगा। सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो। बिल्कुल सर अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी उपागम में कौन सा पद शामिल नहीं है? ज्ञान, बोध, प्रयोग? सर तीनों हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। मूल्यांकन नहीं है सर। ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों हैं लेकिन मूल्यांकन उसमें नहीं है, याद रख लेना। स्टार लगा लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा, स्टार लगा लो, ठीक है ना। वादा कर रहा हूं ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, भाषा शिक्षण में कितने बिंब माने जाते हैं? 2 बिंब, 4 बिंब, 6 बिंब या फिर 7 बिंब? सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कितने बिंब होते हैं? 4 बिंब होते हैं सर। बिल्कुल सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, संभाषण कौशल के विकास में सहायक है कहानी सुनना, संवाद पाठ, वाद विवाद या फिर उपयुक्त सभी? संभाषण कौशल के विकास में कौन सा सहायक होता है मेरे प्यारे साथियों? तो सर बिल्कुल 56 में ऑप्शन डी को लॉक कर दो। कहानी सुनना, संवाद करना, वाद विवाद करना, तीनों हो जाएंगे। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, किसी कक्षा के बच्चों को सर्वाधिक अधिगम के लिए एक कुशल अध्यापक को कौन सा साधन काम में लेना चाहिए? भूमिका निर्वाह में सहभागिता, प्रतिरूप का प्रयोग, टैप रिकॉर्डर का उपयोग या फिर ग्रामोफोन? मेरे प्यारे साथियों अगर किसी बच्चे को अधिगम में एक कुशल अध्यापक को सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे साथियों भूमिका निर्वहन, यानी कि जब हम आपको महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हैं तो महाराणा प्रताप जैसा कोई इंसान हो, उसको जैसा कि ताकतवर हो, उसे उसके जैसे कपड़े पहना के अगर बच्चों को बता दिया जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भूमिका निर्वहन में सहभागिता, ठीक है ना सर। ऑप्शन ए को लॉक कर दो, हमें पता था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां मानी जाती हैं, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां मानी जाती हैं, पाठ को लक्ष्य मानना, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना, विकल्प ए और बी दोनों या फिर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना? तो सभी के आंसर आ गए सर। बिल्कुल हमें पता है सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर दो। हिंदी भाषा में मेरे प्यारे साथियों पाठक को लक्ष्य मानना और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना सर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मूल्यांकन परीक्षण की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, मानकता या फिर अपव्यय? मेरे प्यारे साथियों सर विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानकता भी होती है लेकिन अपव्यय नहीं होता है, ठीक है ना सर। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दो, दंडनादन कर दो, ठीक है ना सर। वायरल कर देंगे आपकी क्लास को, आपकी क्लास में मजा आ गया, ठीक है ना सर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन में कौन कौन सी गतिविधियां हैं? सह शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो मेरे प्यारे साथियों सर बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक कर दो, क्योंकि सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों सभी आ जाते हैं, ठीक है ना, सभी आ जाती है। सह शैक्षिक क्रिया, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। जिस अभ्यर्थी को लग रहा है कि हमारी रीट पास है वो होगी या नहीं होगी, उनको डर लग रहा है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मेरे प्यारे साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना सर रीट को पास करने वाली एक ई बुक दे दो, रीट को पास करने वाली एक ई बुक दे दो जिससे हमारा काम हो जाए। सर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। ओनली 49 रुपए में, ओनली 49 रुपए में आपको इतनी अच्छी चीज दी जाएगी जिससे आप पढ़ लेते हो, 15 दिन के अंदर ही पढ़ लेते हो मेरे प्यारे साथियों, तो रीट एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।